बना रहे हैं हम लोग ये? हाँ, देखो बन गया ये व्रत बन गया। अब हम लोग व्रत की त्रिज्या जानेंगे क्या होती है। और ये जो बीच में है बिंदी केंद्र है, और इस केंद्र से ये पूरी क्या कहलाती है? परिधि। इस केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को हम मिलाते हुए अगर जो लाइन खींचते हैं तो वो क्या कहलाती है? त्रिज्या। और चाहे हमने यहाँ पर अगर इसकी अभी लंबाई नाप के देखते हैं कितनी है, देखो कितनी 8 है। अब हमने ये एक 8 बना ली। अब हम किसी दूसरे बिंदु पर बना के देखते हैं कितनी है? 8। यानी कि हम किसी भी बिंदु पर मिलाएं वो कितनी होगी? 8 ही होगी। केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को जो हम मिलाकर लाइन खींचते हैं वो त्रिज्या कहलाती है। और वो हमेशा चाहे कोई भी बिंदु पर हम मिलाएं वो हमेशा बराबर होंगी। जैसे ये यहाँ पर मिलाया तो भी 8 निकली, यहाँ पर मिलाया तो भी, और यहाँ पर मिलाया तो भी। या हम किसी भी बिंदु पर मिलाएंगे तो वो सेम ही निकलेगी, यानी 8 होगी। तो हम लोग त्रिज्या समझ गए क्या होगी? व्रत के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या। अब जरा देखो, अब हम ये केंद्र है और ये परिधि का ये बिंदु से लेकर हमने इस बिंदु से इधर वाले बिंदु तक इसको मिला दिया। इस बिंदु से इस बिंदु तक हमने मिला दिया इसको। और ये देखो ये जो लाइन बनी है ये केंद्र से होकर जा रही है, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? व्यास। क्या कहलाएगी? व्यास। अब अगर हम इसको नापें तो देखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी होती है? 16 है। और त्रिज्या हम लोगों की कितनी आई थी? 8। यानी ये 16 8 का दुगना हो गया ना। यानी व्यास क्या होता है? हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास क्या होता है? हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है। क्या ये जो लाइन जो हम लोगों ने व्यास वाली है वो इस व्रत को आधा आधा नहीं करेगा और आधा हिस्सा यानी ये अर्धव्रत। अगर हम एक हिस्सा देखें इस तरीके से, इधर वाला एक हिस्सा अर्धव्रत ये कहलाएगा और उधर वाला अर्धव्रत। मतलब इस व्यास वाली लाइन ने इसको आधा आधा कर दिया। अब और एक चीज और, ये इस व्यास को व्रत की सबसे बड़ी जीवा भी है। ये जो अगर इसके अलावा हम कहीं और पर जीवा बनाए, जीवा ये देखो, जैसे मान लो एक जीवा हमने ये बनाई। जीवा क्या होती है? व्रत के परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने पर जीवा बनती है। तो ये भी एक जीवा कहलाई, क्योंकि व्यास में भी तो हमने इस परिधि के इस बिंदु से इस बिंदु तक इसको मिलाया। इसको नाप के देखें हम लोग तो ये कितनी है? 13 है ना। मान लो हम यहाँ पर बना दें इस तरीके से, ये हमने बना दी ऐसे। ये क्या ये भी तो जीवा ही कहलाएगी? क्यों? क्योंकि देखो ये इस परिधि के इस बिंदु से इस बिंदु तक हमने इसको मिलाया है, तो ये भी जीवा कहलाएगी। क्या आप देखते हैं ये क्या 16 है? क्योंकि हम लोग का व्यास 16 था। क्या ये 16 आती है? नहीं आती। ये 15 साढ़े 15 है, यानी ये भी इस व्यास वाले से छोटी है ना। अगर हम मान लो ऊपर और कोई दूसरी बना दें, है ना, ये भी 13 है। यानी हमने ये जान लिया कि सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? व्यास होती है। और व्यास इसलिए कहलाती है क्योंकि ये व्रत के केंद्र से होकर जा रही है, व्रत को आधा आधा, है ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जीवा क्या होती है? जीवा वो होती है जो व्रत को 2 भागों में बांटती है। जैसे कि अगर हम केवल इस जीवा की बात करें तो ये इस जीवा ने इस व्रत को 2 भागों में बांटा हुआ है। कौन से 2 भाग है? एक ये छोटा वाला लघु व्रत खंड इसे बोलेंगे, और एक इसको बड़ा वाला भाग इसे बोलेंगे दीर्घ व्रत खंड। क्या बोलेंगे? दीर्घ व्रत खंड बोलेंगे। तो जीवा वो होती है जो व्रत को 2 भागों में बांटती है। और सबसे बड़ी जीवा कौन सी थी हम लोग की? जो केंद्र से होकर जाती है और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। ये वाली लाइन, ठीक है, ये सबसे बड़ी जीवा होती है। तो हम लोग समझ गए क्या क्या होता है?